Friends, you are welcome to second part of narration. फर्स्ट पार्ट में हमने असर्टिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करें इसके लिए 3 रूल आप लोगों को डिस्क्राइब किया था, जिसमें था चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यूज ऑफ कंजंक्शन और रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंसेस। और आज हम लोग फोर्थ रूल पढ़ेंगे जो है रूल्स फॉर चेंज ऑफ पर्सन। तो इसको समझने के लिए यह चार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आना आवश्यक है, इसलिए हमने यह चार्ट आपके सामने बोर्ड पे बना दिया है। आप इसको समझने की कोशिश करिए। तो आपको पता है कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और अस, पजेसिव केस होता है माई और आवर्स। सेकंड पर्सन में यू होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, पजेसिव केस योर और योर्स होता है। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे ये आते हैं। और कोई भी प्रॉपर नाउन, इनके अतिरिक्त कोई भी प्रॉपर नाउन या जैसे किसी का भी नाम हो, इसी थर्ड पर्सन में ही काउंट होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, पजेसिव केस हिज। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, पजेसिव केस हर और हर्स। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट और पजेसिव केस इट्स होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और पजेसिव केस देयर और देयर्स होता है। तो इस तरह से यह चार्ट हमारे लिए हेल्पफुल होगा चेंज ऑफ पर्सन का रूल समझने के लिए। आइए यहाँ बोर्ड पे देखिए, हमने एक फार्मूला लिखा है। इसको ऐसा फार्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा। SON अपॉन 1 2 3। तो अब यहाँ पर आप समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। SON जो ऊपर वाला पार्ट है, यह रिपोर्टिंग स्पीच को डिनोट करता है, बताता है। और नीचे वाला जो पार्ट है 1 2 3, ये रिपोर्टेड स्पीच को बताता है। ON का मतलब क्या होता है? यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। एन मीन्स नो चेंज, ठीक, एन मीन्स नो चेंज। और 1 2 3 का मतलब भी कुछ होता है। 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर दिया हुआ है। 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, ये सेकेंड पर्सन की बात हो रही है। और थर्ड का मतलब होता है थर्ड पर्सन, जो कि ही, सी, इट, दे होता है। मीन्स 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच में, वह चेंज होता है सब्जेक्ट के। किसके सब्जेक्ट के? रिपोर्टिंग स्पीच का। रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है। और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, जबकि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। आप एकदम श्योर रहिए, एक बार फिर से मैं बताना चाह रहा हूं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेज according to the subject of reporting speech. Second person pronoun changes according to the object of reporting speech. And third person pronoun have no any change. For example, I said I am reading newspaper. यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कामा से बाहर यह रिपोर्टिंग स्पीच है, और यह रिपोर्टेड स्पीच है जो कि इन्वर्टेड कामा के अंदर है। और हमको देखना क्या है? अब देखना पहले रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है वो क्या है। यहाँ पर आई लगा हुआ है। आई कौन सा पर्सन होता है? यहाँ देख सकते हैं आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन किसके सामने है? सब्जेक्ट के। मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट मीन्स आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई के अकॉर्डिंग मीन्स इस आई का, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसका नंबर, पर्सन और जेंडर, ये तीनों देख करके इसके अकॉर्डिंग नया सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा इनडायरेक्ट नरेशन में। तो आई का पर्सन है फर्स्ट, नंबर है सिंगुलर और जेंडर क्लियर नहीं है इसका। आई फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है, मैस्कुलिन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा आई सेड, कंजंक्शन दैट लगाएंगे, दैट। अब आई
इसके अनुसार फर्स्ट पर्सन में आई ही है सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पर आई ही आएगा, आई। अब टेंस के रूल के हिसाब से आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, अब हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होकर के यह वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यू सेड वी आर गोइंग टू दिल्ली। यू सेड, अब हमने पहला एग्जाम्पल लिया आई जो कि फर्स्ट पर्सन था, दूसरा एग्जाम्पल हमने सेकंड पर्सन से लिया है यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। वी किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के, तो यू के अनुसार चेंज होगा जब ये यू के नंबर, पर्सन और जेंडर देखते हैं। यू का पर्सन सेकंड है, नंबर प्लूरल है और जेंडर क्लियर नहीं है, कोई भी जेंडर हो सकता है, मैस्कुलिन या फेमिनिन जो भी हो सकता है। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा यू सेड कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, दैट। अब वी यू के अनुसार चेंज होगा तो सेकंड पर्सन में प्लूरल नंबर में और कुछ है ही नहीं है यू के अतिरिक्त, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू ही होगा। यू सेड दैट यू, अब आर गोइंग मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना है, यू वर गोइंग हो जाएगा टू दिल्ली। अब थर्ड एक और एग्जांपल देखते हैं। ही सेड आई एम डूइंग माय वर्क। अब उसी की तरह से पहले की तरह से ही यह रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो फर्स्ट पर्सन है, जबकि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ये थर्ड पर्सन का है, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा ही सेड कंजंक्शन दैट। अब ही के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार आई चेंज होगा, तो ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और मैस्कुलिन जेंडर यह ही है केवल, तो यहाँ पर ही आ जाएगा ही। आई के साथ एम डूइंग माई वर्क मीन्स ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो ही ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस चला जाएगा, ही वाज डूइंग हिज वर्क। ये हिज के बारे में केयरफुल रहिएगा, आई के साथ माई पजेसिव केस लगा हुआ था, ही जब सब्जेक्ट यहाँ हो गया तो हिज लगेगा इसका पजेसिव केस। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के रूप में आया होता है वह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, मीन्स सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, तो किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, राम सेड टू मी यू आर डूइंग योर वर्क। राम सेड टू मी, राम सेड टू मी यह रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें इसका सब्जेक्ट है राम और मी ऑब्जेक्ट है। यू आर डूइंग योर वर्क में यू प्रोनाउन है जो कि सेकेंड पर्सन का है, तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। इसके हिसाब से मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यू का चेंज मी के अकॉर्डिंग होगा, तो मी का नंबर, पर्सन और जेंडर देखना है। पर्सन इसका फर्स्ट है, नंबर सिंगुलर है और जेंडर क्लियर नहीं है, मैस्कुलिन फेमिनिन कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर आई यहाँ पर दिख रहा है सिंगुलर नंबर में, वी प्लूरल है, तो देखिए इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, राम सेड टू को किसमें बदलेंगे, टोल्ड में, टोल्ड मी कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट, क्योंकि हम असर्टिव सेंटेंस में अभी हैं। दैट यू जब मी के नंबर, पर्सन, जेंडर के साथ चेंज होगा तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पर, दैट आई। अब टेंस के चेंज के नियम के अनुसार यू आर डूइंग योर वर्क प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे, आई वाज डूइंग, आई सब्जेक्ट हो गया तो इसका पॉजिटिव केस आई के अनुसार माई हो जाएगा,
न कि योर। राम टोल्ड मी दैट आई वॉज डूइंग माई वर्क। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मीरा सेड टू यू, यू आर डूइंग योर वर्क। तो इसका क्या होगा, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यू के अनुसार चेंज होगा। यू में केवल अकेले ही, सेकेंड पर्सन में यू अकेले ही एक प्रोनाउन है जो कि किसी भी तरह से चेंज होगा तो यू ही आएगा। मीरा सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड यू, दैट कंजंक्शन लगाएंगे, यू ये चेंज होने के बाद यू ही आएगा। यू वर डूइंग, अब यू ही सब्जेक्ट है तो योर वर्क अपनी जगह पर कांस्टेंट रहेगा। और थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं। राधा सेड टू हर, यू आर गोइंग टू आगरा। अब यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, यह चेंज होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हर है रिपोर्टिंग स्पीच का, तो हर के अनुसार हर कौन सा पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन इसका सब्जेक्टिव केस है सी। तो यह यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, जो कि ऑब्जेक्ट यहाँ हर है। इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा, राधा टोल्ड हर कंजंक्शन दैट। अब यहाँ पर हर का सब्जेक्टिव केस सी होता है, सी। अब सी के अनुसार ही इसके ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। सी वाज, यू आर गोइंग टू आगरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, अब सी वाज गोइंग टू आगरा। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी ऑब्जेक्ट न आया हो तो वाक्य के भाव के अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट लगा करके इनडायरेक्ट नरेशन में हम चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, राम सेड यू शुड वर्क हार्ड। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या सही होगा। राम सेड टू मी, राम सेड टू हिम, राम सेड टू हर। हमको लग रहा है ये तीनों सही सेट हो जाएंगे। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन न रख करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन कोई भी रख सकते हैं। तो देखते हैं इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा। राम, अब सेड टू हम एज्यूम कर ले कि सेड टू मी, एज्यूम कर ले कि वहां पर मी ऑब्जेक्ट लगाए हैं, यहाँ पर हम शो करेंगे। राम सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट लगाएंगे, दैट। अब यू किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार। क्या बनेगा, मी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस आई होता है। और यू किसके अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, मी का आई हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। राम टोल्ड मी दैट आई शुड का कोई चेंज नहीं होता है, वर्क हार्ड। आर, अथवा इसके अनुसार हम थर्ड पर्सन का भी एक ऑब्जेक्ट रख करके हम इसको देख सकते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पर हिम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम रखते हैं। राम सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड हिम, कंजंक्शन दैट लगा देंगे, दैट। अब यू हिम के अनुसार चेंज होगा जो कि थर्ड पर्सन है, तो क्या हो जाएगा, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव इसका ही होता है, दैट ही, शुड का शुड ही रहेगा, शुड वर्क हार्ड। अगला रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, सी, इट, दे का प्रयोग हो तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ हो तो इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, नो चेंज। अब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के रूप में ही आया हुआ है तो इसके सब्जेक्ट में, इसके प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी।
तो इसका देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा। महेश सेड कंजंक्शन दैट लगाएंगे, दैट ही। अब टेंस का चेंज यहाँ पर आ जाता है तो टेंस का चेंज करेंगे, प्रोनाउन का चेंज केवल नहीं होगा। ही वाज अ टीचर। आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। फिफ्थ रूल जो है मिसलेनियस चेंज का। मिसलेनियस चेंज में क्या होता है कि नज़दीकी दिखाने वाले शब्दों को या समय को दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे यहाँ एगो को चेंज करके बिफोर कर देते हैं इनडायरेक्ट में, नाउ का देन हो जाता है, हियर का देयर, दिस का दैट, दिस का दोज, दस का सो, टुनाइट का दैट नाइट, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। कम का गो भी हो जाता है कभी कभी, यह कंडीशनल है। आइए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। ही सेड आई विल डू दिस वर्क नाउ। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हमको जो फोकस करनी है। टेंस का चेंज तो पढ़ ही चुके हैं, उसके बाद दिस आया है, नाउ आया है, जो कि नजदीकी दिखाने वाले शब्द हैं। नाउ समय के हिसाब से नजदीकी दिखा रहा है और दिस डिस्टेंस के हिसाब से, दूरी के हिसाब से नजदीकी प्रदर्शित कर रहा है। तो इनको हम कैसे चेंज करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पर है ही सेड आई विल डू दिस वर्क नाउ। दिस और नाउ दो वर्ड आए हैं जो कि नजदीकी दिखा रहे हैं, या प्लेस की नजदीकी दिखा रहा है दिस और टाइम की नजदीकी दिखा रहा है नाउ। अब इन दोनों वर्ड्स को यहाँ दिस का दैट बताया गया है, नाउ का देन। ये दोनों वर्ड्स जो है कि आपको बताते हैं, किसी न किसी हिसाब से नजदीकी दिखाते हैं, जिनको कि हमें इनडायरेक्ट चेंज करते समय दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में बदल देना है। आइए इसका देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा। ही सेड कंजंक्शन दैट लगाएंगे, प्रोनाउन के चेंज के हिसाब से। आई फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट ही है तो ही होगा। ही विल के जगह वुड हो जाएगा, चेंज ऑफ टेंस के रूल से। ही वुड डू, दिस के जगह दैट लग जाएगा, दैट वर्क, नाउ का देन, नाउ को देन में परिवर्तित कर देंगे। ही सेड दैट ही वुड डू दैट वर्क देन। अब अगला एग्जांपल देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी रेयर केस में ही कम का गो होता है। वह किस केस में होता है यहाँ पर देखिए। कम का गो केवल तभी होता है जबकि कम के साथ उससे संबंधित कोई नजदीकी दिखाने वाला शब्द दिया हो, जैसे हियर, दिस, ऐसे शब्द नजदीकी दिखाने वाले शब्द उसके साथ जुड़े हों, केवल तभी कम को गो में चेंज कर पाते हैं। आइए इस एग्जांपल को देखते हैं। इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा। ही सेड कंजंक्शन दैट लगाएंगे, दैट प्रोनाउन के चेंज के हिसाब से यहाँ पर ही हो जाएगा। ही, अब आई केम टू दिस विलेज लॉन्ग एगो। आई केम ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड कम का गो हो जाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। ही हैड गॉन टू, दिस के जगह दैट हो जाएगा, विलेज लॉन्ग एगो की जगह बिफोर। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड गॉन टू दैट विलेज लॉन्ग बिफोर। दैट्स ऑल। अब यहीं पर असर्टिव सेंटेंस समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ।